नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या कहें मतदाता सूची पुनरीक्षण, जो कि बिहार में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज इसी मुद्दे को लेकर के महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो आखिर किस तरीके से ये जो प्रोसेस है बिहार में चल रहा है और ये कितना ट्रांसपेरेंट है, कैसे इसे ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सकती है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नीलेश जी। नीलेश जी, आपसे जानेंगे कि इस वक्त एसआईआर को लेकर के क्या स्टेटस है राज्य में और किस तरीके से जो विपक्ष हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, क्या मुद्दा उठा रही है और क्यों इसको रोकने की कोशिश में है। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें लक्ष्मी, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी चुनाव की तैयारी को लेकर के निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को स्टार्ट किया है, यानी कि मतदाता पुनरीक्षण। इस एसआईआर के जरिए निर्वाचन आयोग ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई मतदाता जो है, जिसका जो नाम है मतदाता लिस्ट में, वो अभी वाकई है वहाँ कि नहीं है, क्या वो बिहार के बाहर है, क्या वो वहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, क्या किसी ने फर्जी तरीके से अपना नाम तो नहीं जुड़वा लिया है, क्या किसी मतदाता का जो है किसी मतदाता का देहांत हो गया है फिर भी उसका जो है नाम उसमें है, क्या कोई मतदाता कहीं ट्रांसफ़र हो गया है फिर भी उसमें है उसका नाम। तो ये वोटर लिस्ट में जितनी गड़बड़ियाँ हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पूरे बिहार में युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। जो पहला फेज है उसके जरिए अभी तक 8 करोड़ करीब बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं और उनमें से 97% मतदाताओं के बीच जो फॉर्म है चुनाव आयोग का वो पहुंच गया है। जो बीएलओ हैं उन्होंने घर घर जाकर इस फॉर्म को पहुंचाया है और अब वो जो है उसको इकट्ठा भी कर रहे हैं। लक्ष्मी, अभी तक के जो आंकड़े निर्वाचन आयोग के जिससे जो हमें मिले हैं उसके मुताबिक अभी तक 18% वोटर के जो फॉर्म है वो जमा भी हो चुके हैं और वो उन फॉर्म को ईसीआर नेट के जो वेबसाइट है उस पर अपलोड भी किया जा चुका है। जो बाकी बचे हुए मतदाता हैं उनके घर भी ईआरओ जो हैं वो बीएलओ जा रहे हैं, जो स्वयंसेवक हैं वो भी जा रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं और ये अभियान 25 जुलाई तक चलेगा। यानी कि निर्वाचन आयोग का मकसद साफ है, वो मतदाता सूची में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करना चाहता है। इसके लिए ये ज़मीनी स्तर पर अभियान चल रहा है, लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उस पर निर्वाचन आयोग ने साफ साफ जवाब भी दिया है और इसमें साफ कर दिया है कि ऐसी कोई एक बार दर्शकों को ये जानना जरूरी है और ये जानना भी चाहिए कि विपक्ष क्या मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है और क्यों विपक्ष को लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, या फिर विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार अपने हिसाब से वोटर्स की गणना जो है वो करवा रही है। जी, आप सही कर रहे हैं लक्ष्मी, आपका वाजिब सवाल है। विपक्ष ने निर्वाचन आयोग की इस मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसी सवाल को लेकर के विपक्ष की ओर से कोर्ट में अपील भी दायर की गई है। बिहार में चक्का जाम भी किया गया है, उसकी तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि इसके जरिए जो वोटर हैं उनका नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी ने साफ आरोप लगाया है कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उससे 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर के नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे। यानी कि बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, उसमें से 2 करोड़ वोटर गायब हो जाएंगे तो करीब 6 करोड़ वोटर बचेंगे, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो ये कैसे होगा? विपक्ष का कहना है कि बिहार के बहुत सारे मजदूर जो हैं सो बिहार में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, वो बाहर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन जब वोट कि इसका समय आता है तो आके वोट भी देते हैं। पर्व त्यौहार होता है उस समय भी वो आते हैं, वो हम देखते भी हैं। हर बार ऐसी तस्वीरें भी आती हैं, छठ पर, दीपावली पर, जो भी बड़ा त्यौहार आता है वो ज़रूर आते हैं। जैसे 5 साल के बाद मतदान का समय आता है, वोट महापर्व का वक्त आता है, वो उस समय भी आते हैं। अच्छा, क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके वोटर्स के नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं, तो क्या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है इसके तहत? आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है। विपक्ष का साफ कहना है कि ये उनके वोटर को निर्वाचन आयोग निशाना बना रहा है और इसके पीछे बीजेपी है और बीजेपी के सहयोगी दल हैं, ताकि एक बार फिर से बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार वापस लौट सके। लेकिन निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसा उसका कोई इरादा नहीं है। निर्वाचन आयोग जो है नियम कानून के अनुसार चल रहा है और इसके जरिए मतदाता सूची में जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जो भी गलत तरीके से नाम दर्ज किए गए हैं, उसको हटाने की कवायद चल रही है। और बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों को साफ नकार दिया है। जेडीयू ने भी नकार दिया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये निर्वाचन आयोग की अपनी प्रक्रिया है और वो
संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग चलता है और ये जो आरोप है विपक्ष, ये बिल्कुल गलत है और वो जनता को गुमराह करने की कोशिश है, ये साफ साफ हो गया है। ऐसी भी खबरें हमारे पास सामने आई हैं कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसके जरिए सीमांचल में जो है कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आई है। अचानक से वहाँ पर स्थायी प्रमाण पत्र जब बनाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। करीब एक सप्ताह में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है ताकि जब वो उनका स्थायी प्रमाण पत्र बन जाएगा इसके जरिए वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकें। जी, ये भी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं लक्ष्मी। तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है? जी, निर्वाचन आयोग की ओर से जो एसआईआर चल रहा है उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। लाखों बीएलओ को लगाया गया है, उनकी मदद के लिए स्वयंसेवकों को लगाया गया है। ये इन बीएलओ को हर घर में 3 बार दस्तक देनी है। अभी तक बहुत सारे बीएलओ ने 1 बार दस्तक भी दे दी है, 2 बार और बचा हुआ है, ताकि वो जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई मतदाता नाम से न छूटे, उसका नाम जो है मतदाता सूची से गायब न हो, गैर वाजिब वजहों से गायब न हो। अगर वाजिब वजह है तब उनका नाम हटेगा और वो भी तब हटेगा, उसकी भी बड़ी प्रक्रिया है। जब बीएलओ इसको रिकमेंड करेंगे ईएसआर के पास, तो ईएसआर भी उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू भी 2 बार 3 बार वो करेंगे और उसके बाद ये उनका ईएसआर का जो रिव्यू है वो जाएगा डीएम के पास, सीओ के पास। अगर उनको लगेगा वाजिब है इनका नाम हटाना तभी हटेगा और अगर किसी का नाम हट भी गया तो फिर से अपील कर सकते हैं। यानी कि ये फुल प्रूफ प्रक्रिया है, इसमें कोई एक तरफा इरादा नहीं है निर्वाचन आयोग का और नहीं सरकार का और न किसी की। लेकिन विपक्ष जो है सो बार बार इस तरह का आरोप लगा रहा है, तो इस पर बीजेपी ने साफ कर दिया है और जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि ये जो है गुमराह करने की कोशिश है और निर्वाचन आयोग जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है और इसका जो है इरादा है जो बिहार में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसको बेहतर तरीके से किया जा सके, इसलिए ये हो रहा है। और बूथ लेवल ऑफिसर्स पर पॉलिटिकल प्रेशर होने की भी शिकायत मिल रही है नीलेश जी, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आप सही कह रही हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसी खबरें आई भी हैं कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो कुछ लोगों का नाम जोड़ दे, कुछ लोगों का नाम हटा दे। ये कुछ खास जगहों पर ऐसी खबरें आई हैं और जैसे ये खबरें पहुंची हैं, सीओ तक पहुंची हैं, डीएम तक पहुंची है, उस पर एक्शन भी हो रहा है। और ये सिर्फ बीएलओ के ही हाथ में नहीं है, इसका बहुत सारे लेवल पर चलती है, बहुत सारे लेवल पर इसकी जांच होती है, निगरानी होती है और उसका जो प्रमाण पत्र आता है उसकी भी जाँच होती है, तभी किसी का नाम मतदाता सूची से हट सकता है या जुड़ सकता है। यानी कि बहुत सारे लेयर हैं, इस लेयर को पार करना और फिर गड़बड़ी करना ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये। और डिजिटली ये सर्वे हो रहा है या फिर ग्राउंड स्तर पर जाकर हो रहा है? एक बार दर्शकों को ये भी बता दीजिए और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जो ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनको? जी, निर्वाचन आयोग ने अभी 2003 की मतदाता सूची जारी की है और इस मतदाता सूची में करीब 5 करोड़ वोटर्स के नाम हैं। यानी कि वो 5 करोड़ वोटर जो हैं, 8 करोड़ में से 5 करोड़ करीब 5 करोड़ वोटर हैं, वो बच गए हैं इस प्रक्रिया से। उनको अपनी नागरिकता जो है साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनकी वंशावली के आधार पर वो दावा कर सकते हैं। जब वो फॉर्म भरेंगे तो उस जो 5 करोड़ वोटर के नाम है उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम चेक कर सकते हैं और उसके आधार पर वो दावा कर सकते हैं और उनका दावा पूरी तरह से मान्य होगा। अब बचे जो 3 करोड़ वोटर करीब बचे, तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो अपना जो है पढ़ाई का सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं जिसमें उनका जो है जन्म तिथि उसमें अंकित रहती है। उसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज हैं, वहाँ के मुखिया हैं, वो भी जारी कर सकते हैं ये सब सारे दस्तावेज। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड हटा दिया गया तो आप जो है नहीं है। आधार कार्ड वैसे भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो आपके पास बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट हैं, स्थायी प्रमाण पत्र है जो आप ब्लॉक स्तर पर बनवा सकते हैं, अनुमंडल स्तर पर बनवा सकते हैं और उसके जरिए भी आप अपनी नागरिकता का जो है दावा कर सकते हैं। यानी कि इसके जरिए, इस एसआईआर के जरिए जो जेन्युइन वोटर हैं, जो वाजिब वोटर हैं, वो तो ज़रूर रहेंगे उस वोटर लिस्ट में। लेकिन जिन्होंने कई बार ऐसा आरोप भी लगाया कि गलत तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया है, बाहर के लोगों ने अपना नाम चढ़वा लिया है, उनके नाम जरूर हटेंगे। ये निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित करने का दावा किया है। बिल्कुल। और बिहार में बंद का असर देखिए कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। सड़कें जाम कर दी गई, ट्रेन जो है वो रोक दी गई हैं और कई स्कूल कॉलेजेस भी बंद करा दिए गए हैं। तो ये जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, क्या लगता है इसका असर देखने को मिल सकता है? ये विपक्ष जो है एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी और जेडीयू और सरकार की ये मंशा है कि वो गलत तरीके से फिर से सत्ता में लौटे
लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के सामने है, जनता की अदालत में है। और निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहा है, वो संविधान के अनुसार काम कर रहा है, यानी कि कहीं पर कोई गलत काम नहीं हो रहा है। और जो एसआईआर का प्रोसेस है पूरी तरीके से पारदर्शी है। आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, अगर गलत तरीके से आपका नाम हटा तो आप फिर से दावा कर सकते हैं, डीएम के पास कर सकते हैं, ईएसआर के पास कर सकते हैं, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। इसलिए आप जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे आप बचें और अपनी बात रखें, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकार है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया गया है, इसलिए किसी के बहकावे में मत आएं और बात सुने और निर्वाचन आयोग की बात सुने, वेबसाइट चेक करते रहें, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा दावा है। बिल्कुल, तो एसआईआर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप जो डेटा हैं वो भी आप देख पाएंगे और ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही किया जा रहा है। और आपको ये बता दें, निर्वाचन आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है जिस पर एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। और ऐसे में एसआईआर का प्रोसेस अभी चल रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए तमाम तरीके के विरोध जो हैं किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जो अपोजिशन है उनकी तरफ से। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इसका असर पड़ेगा निर्वाचन आयोग पर, आगे क्या होने वाला है। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।